दोस्तों, कार देखो के एक नए एपिसोड में आपका एक बार अथर्वपुर चैनल पर फिर स्वागत है। आज हम जो गाड़ी लेके आए हैं वो है अल्टो। ये वो गाड़ी है जो कि हर मिडिल क्लास फैमिली की फर्स्ट चॉइस होती है। तो जब भी कोई मिडिल क्लास फैमिली वाला अपने सैलरी से गाड़ी लेता है तो सबसे पहले उसकी चॉइस यही रहती है, क्योंकि इसकी रेट आपकी नॉमिनल होती है और एवरेज भी आपको अच्छा मिलता है। अब इस गाड़ी में क्या क्या फीचर्स हैं, इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, इंजन ऑप्शन आपको क्या मिल रहा है और इंटीरियर और एक्सटीरियर जो भी है, इन सब के बारे में हम आगे आपको बताएंगे। तो बिना किसी देरी के मूव करते हैं इसके इंटीरियर की तरफ और एक्सटीरियर की तरफ। तो देखते हैं इस गाड़ी में क्या क्या फीचर्स हैं। तो इस गाड़ी में क्या क्या मॉडल मिलते हैं, क्या क्या वेरिएंट्स आते हैं, उसकी बात करते हैं। तो इसके अंदर जो जो आपको वेरिएंट्स मिलते हैं वो है स्टैंडर्ड, LXI, VXI, VXI प्लस और CNG के भी दो ऑप्शन हैं, LXI SCNG और VXI SCNG। अब यहाँ पर आज हम जो गाड़ी लेकर आए हैं उसके वेरिएंट की अगर बात करें तो हमारे पास में जो वेरिएंट है वो है VXI प्लस। तो अगर हम इसके फ्रंट लुक की बात करें तो यहाँ पर आपको हेडलाइट मिल जाती है और इसके पास में ये आपके पास में इंडिकेटर है। यहाँ पर आपको नॉर्मल हेलोजन बेस्ड लाइटिंग मिलती है और यहाँ पर फ्रंट में आपको सुजुकी की बैजिंग मिल जाती है। और यहाँ पर इसकी जो ग्रिल है ये सिंपल ब्लैक कलर की ग्रिल है, यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक कलर की ग्रिल नहीं दी गई है। तो ये इसका फ्रंट लुक। अब अगर हम इसके साइड लुक की बात करें, यहाँ पर ये आपको ORVM मिल जाते हैं जो नॉर्मल ORVM हैं। यहाँ पर ये जो आपके ORVM हैं ये आपके अंदर से फोल्ड अनफोल्ड नहीं होते हैं, नॉर्मल ORVM है। और साइड इंडिकेटर आपको यहाँ पर इसके साइड इंडिकेटर मिल जाता है। और अगर इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है वो ग्राउंड क्लियरेंस हमारा है 167 mm। तो इस गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 167 mm। अब इसके टायर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर हमको जो टायर मिलता है वो है 145/80 R13। और यहाँ पर व्हील कैप दे रखा है, ये सिंपल टायर है, यहाँ पर आपको कोई भी अलॉय व्हील नहीं मिलता है। तो इसका ये साइड व्यू। तो टायर की हमने बात की है 145/80 R13 के टायर हैं, तो 13 इंच के हमको यहाँ पर टायर मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बॉडी कलर हैंडल मिल जाते हैं। और अगर इसका बैक साइड हम देखें तो इस टाइप के हमको यहाँ पर रियर लाइट जो इस टाइप की है और यहाँ पर भी हमको सुजुकी की बैजिंग मिल जाती है और यहाँ पर ये अल्टो K10 की भी बैजिंग मिल जाती है। और अगर हम इसके एंटेना की बात करें तो यहाँ पर हमको सिंपल वायर वाला एंटेना मिलता है, कोई भी यहाँ पर शार्पन एंटेना नहीं मिलता है। तो ये था इसका एक्सटीरियर। अब हम इसके इंटीरियर की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि इंटीरियर में हमको क्या क्या स्पेसिफिकेशन मिलते हैं। तो अब हम इसके अंदर चलते हैं। अब अगर इसके डोर में हम देखें तो यहाँ पर स्पेस दे रखी है, यहाँ पर हमको बॉटल होल्डर दे रखा है और पावर विंडो के स्विच यहाँ पर नहीं है, वो अंदर की साइड में दे रखे हैं। ये हमारे AC वेंट दे रखा है, यहाँ पर कोई भी स्विच हमारे पास में नहीं है। और यहाँ पर हमको ये जो स्विच मिल रहा है ये लाइट का इंक्लिनेशन करने के लिए है। अगर हम सीट की बात करें तो यहाँ पर एडजस्टेड सीट हमको नहीं मिलती है, केवल आप इसका इंक्लिनेशन चेंज कर सकते हो और इसको आप आगे पीछे कर सकते हो। यहाँ पर हमको दे रखा है ये फ्यूल लिड ओपन करने के लिए और ये हमारे बूट स्पेस ओपन करने के लिए, ये दोनों स्विच दे रखे हैं। अब ये इसकी स्टीयरिंग, और स्टीयरिंग को अगर हम देखें तो यहाँ पर जो स्टीयरिंग दे रखी है ना तो इसका टिल्ट एडजस्टमेंट दे रखा है और ना इसका टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट दे रखा है। अब अगर इसकी हम MID देखें तो फुली डिजिटल मीटर हमको दे रखा है। तो इसकी MID तो ऊपर की साइड में आपको जो दिखा रखा है वो इसकी स्पीड दे रखी है और नीचे की साइड में आपके यहाँ पर एवरेज दिखाएगा। तो हमारे कंप्लीट डिजिटल MID दे रखी है। अब अगर हम स्टीयरिंग के फंक्शन देखें तो राइट साइड में कोई भी फंक्शन नहीं दे रखा है और लेफ्ट साइड में अगर देखें तो यहाँ पर कॉल रिसीव एंड कॉल डिस्कनेक्ट का फंक्शन दे रखा है। इसी टाइप से इसका वॉल्यूम अप एंड डाउन का फंक्शन दे रखा है। यहाँ पर इंडिकेटर का स्विच दे रखा है, हेडलाइट का स्विच दे रखा है। और अगर हम इसके लेफ्ट साइड में देखें तो यहाँ पर आपको वाइपर वगैरह का फंक्शन दे रखे हैं। अब अगर हम इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर हमको 9 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है, इस पर सारे फंक्शन दे रखे हैं। तो आप यहाँ से फ़ोन अटेंड कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, ट्यूनर वगैरह दे रखा है। और नीचे की साइड में आपको हैजार्ड लाइट का स्विच दे रखा है और ये जो आपके पावर विंडो के स्विच दे रखे हैं। तो इस टाइप से पावर विंडो अप एंड डाउन के स्विच ये दोनों दे दिए हैं, ये अप और ये यहाँ पर ये डाउन। इसी टाइप से ये राइट साइड का और ये लेफ्ट साइड का दे दिया है। अब अगर हम AC की बात करें तो यहाँ पर आपको क्लाइमेट कंट्रोल नहीं मिलता है, फ़ैन की स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए स्विच दे रखा है और यहाँ पर आपको विंड की डायरेक्शन के लिए स्विच दे रखा है। अगर नीचे की साइड में चलें
यहाँ पर आपका 12 वोल्ट का चार्जर दे रखा है, यहाँ पर USB का चार्जर दे रखा है, और इसके नीचे आप यहाँ पर मोबाइल रखने का पोर्शन दे रखा है। और यहाँ पर अगर देखें तो ये हमको 4 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है, और यहाँ पर हमको नॉर्मल हैंड ब्रेक मिल जाता है। और अगर हम इसका ग्लव बॉक्स खोल के देखें तो इसके ग्लव बॉक्स, तो यहाँ पर ग्लव बॉक्स में सफिशिएंट जगह आप अपने डॉक्यूमेंट रख सकते हो। अब अगर हम ऊपर की साइड में देखें तो ड्राइवर साइड में आपको ना तो वैनिटी मिरर दे रखा है, ना ही टिकट होल्डर दे रखा है। बीच में यहाँ पर आपको हेलोजन बेस्ड लैंप मिल जाता है। ये आपके पास में IRVM है, पर IRVM में आपके पास में डे नाइट का फंक्शन नहीं मिलता है। अगर हम लेफ्ट साइड में देखें तो यहाँ पर हमको हैंडल मिल जाता है, और नीचे की साइड में आपके पास में बॉटल होल्डर का स्पेस दे रखा है। अब हम इसके पीछे की साइड में चल के देखते हैं कि यहाँ पर क्या दे रखा है। पहले हम को ड्राइवर साइड में देखते हैं, तो को ड्राइवर साइड में भी आपको कोई भी वैनिटी मिरर नहीं मिलता है, और ना ही कोई टिकट होल्डर मिलता है। एक ग्रैब हैंडल यहाँ पर दे रखा है। अब हम इसके रियर साइड में जाकर देखते हैं कि रियर साइड में हमको क्या क्या फंक्शन मिल रहा है। अगर स्पीकर की बात करें तो यहाँ पर हमको स्पीकर दे रखा है, तो चारों विंडो में एक एक स्पीकर दे रखा है, तो यहाँ पर हमको टोटल 4 स्पीकर का सेट मिलता है। अब हम इस गेट को बंद करते हैं और चलते हैं बैक साइड में, और देखते हैं बैक साइड में हमको क्या क्या मिलता है। तो भाई अब हम आगे इसके रियर साइड में, और रियर साइड में देखते हैं कितने स्पेस हमको मिल रहा है। तो अगर रियर साइड में देखें तो रियर साइड में हमको नॉर्मल विंडो मिलती है, यहाँ पर पावर विंडो नहीं है। तो पीछे के दोनों नॉर्मल विंडो दे रखी है। मैंने ड्राइवर साइड की सीट पूरी पीछे कर रखी है, तो यहाँ पर सफिशिएंट स्पेस हमको मिल रहा है। लेग स्पेस भी ठीक ठाक है, और यहाँ पर आपको थाई स्पेस भी ठीक मिल रहा है। अगर इधर देखें तो यहाँ पर हमको मोबाइल रखने के लिए जगह मिल रही है। यहाँ पर कोई भी रेयर AC नहीं है, केवल फ्रंट में AC दे रखा है। तो अगर हम रेयर साइड से अंदर का व्यू देखें तो इस टाइप से कुछ नज़र आता है। अब यहाँ पर कोई भी हेडरेस्ट नहीं है, ना तो फ्रंट की सीट में हेडरेस्ट है, और ना ही आपको बैक साइड में हेडरेस्ट मिलता है। तो ये जो आपके हेडरेस्ट हैं ये परमानेंट वाले एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पर नहीं है। अब हम इसका बूट खोल के देखते हैं कितना स्पेस हमको वहाँ पर मिलता है। यहाँ पर चाइल्ड लॉक का फंक्शन हमको दे रखा है। अब अगर हम इसका बूट खोलें तो भाई देखते हैं इसका कितना है बूट स्पेस। तो भाई अब हम इसका बूट खोलते हैं और देखते हैं कितना है इसका बूट स्पेस। तो ये खुल गया इसका बूट। तो अगर आप इसका बूट देखें तो यहाँ पर हमको पार्सल ट्रे मिलती है, और नीचे के साइड में जो इसका स्पेस दे रखा है, तो बूट में हमको जो स्पेस मिलता है वो मिलता है 214 लीटर का। यहाँ पर कोई भी हुक नहीं दे रखा है, नहीं यहाँ पर हुक है, तो दोनों साइड में कोई भी हुक नहीं है। और साथ में इसके बूट में कोई भी लैंप नहीं दिया है। अब हम इसके स्पेयर व्हील चेक करते हैं कि स्पेयर व्हील कहाँ पर दे रखा है। इस गाड़ी में स्पेयर व्हील दिया है या नहीं दिया है, कहीं कॉस्ट कटिंग करके स्पेयर व्हील तो नहीं हटा दिए। तो भाई यहाँ पर है इसका स्पेयर व्हील, तो स्पेयर व्हील भी उसी साइज़ का है जिस साइज़ के हमारे बाकी व्हील थे। तो यहाँ पर हमको सेम साइज़ का स्पेयर व्हील मिल जाता है। अब हम इसका करते हैं बूट बंद। तो भाई ये हो गया इसका बूट बंद। अब अगर हम इसके फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो इसका फ्यूल टैंक, तो भाई यहाँ पर हमको 27 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। तो डायमेंशन की बात करनी तो रह गई है। तो अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें तो इस गाड़ी का जो डायमेंशन है वो है, लेंथ इसकी 3530 mm, विड्थ 1490 mm, और हाइट इसकी है 1520 mm, और ग्राउंड क्लियरेंस मैंने आपको बता ही दिया है कि इसका यहाँ पर 167 mm ग्राउंड क्लियरेंस है। अब हम इसके इंजन ऑप्शन की बात करते हैं, तो इसका हम बोनेट खोलकर देखते हैं कि कौन सा इंजन हमको मिलता है। तो बोनेट खोलने का स्विच अंदर दे रखा है। हमने इसके वाइपर की बात नहीं की थी, तो यहाँ पर हमको सिंपल वाइपर मिलते हैं, यहाँ पर कोई भी ऑटोमेटिक वाइपर नहीं है। अब हम इसका बोनेट खोलकर देखते हैं और देखते हैं कि कौन सा इंजन यहाँ पर हमको मिलता है। तो भाई ये खुल गया इसका बोनेट। अब ये इसका इंजन, तो भाई यहाँ पर हमको मिल रहा है 998 सीसी का इंजन, और इसके पावर की बात करें तो यहाँ पर हमको 65.7 bhp की पावर और 89 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। और अगर हम इसके माइलेज की बात करें तो इस गाड़ी का जो माइलेज है वो है 24 kmpl। अगर हम इसके CNG पर जाएं तो ये CNG का वेरिएंट वैसे नहीं है, और अगर इसके CNG के वेरिएंट की बात करें तो वहाँ पर हमको जो पावर मिलती है वो मिलती है 55.92 bhp की, और टॉर्क उसका है 82.1 न्यूटन मीटर। और CNG पर ये गाड़ी जो माइलेज देती है वो है भाई 34 किलोमीटर पर kg। तो इसके पेट्रोल का माइलेज है 24 kmpl और CNG का माइलेज है 34 किलोमीटर पर kg। अब इसके अगर हम प्राइस की बात करें तो इससे पहले हम इसका बोनेट बंद कर देते हैं।
तो ये हो गया इसका बोनट बंद। अब अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस 3.99 लाख से स्टार्ट होकर 5.96 लाख तक पहुंच जाती है। तो अगर इसका आप टॉप मॉडल लोगे तो इसकी प्राइस है 5.96 लाख। अब इतनी बात हो गई है तो इसके सेफ्टी रेटिंग की भी हम बात कर ही लेते हैं। एनकैप पर इसकी जो सेफ्टी रेटिंग है वो है एडल्ट ऑक्यूपेंट के लिए 2 स्टार और चाइल्ड ऑक्यूपेंट के लिए इसकी जो सेफ्टी रेटिंग है वो है 0। तो सेफ्टी रेटिंग के हिसाब से ये गाड़ी सही नहीं है। बाकी अगर आप केवल सिटी में ड्राइव करते हैं तो 2 स्टार से भी आपका काम चल जाएगा, पर अगर आप हाईवे पे ड्राइव करते हैं तो हाईवे के लिए ये गाड़ी आपके लिए सही नहीं रहेगी, क्योंकि वहाँ पर एटलीस्ट आपकी 4 स्टार रेटिंग होनी ही चाहिए। तो यही था इसका स्पेसिफिकेशन। अब हम यहाँ पर हम वीडियो एंड करते हैं और बहुत जल्दी हम एक दूसरे वीडियो के साथ में आएंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो कार देखो कि अगले एपिसोड में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।